नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस में। दोस्तों आज से हम क्लासेस जो है आपके क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए। किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक आध कोई छोड़कर मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स आएगा। तो आज से हम रेगुलर मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और जो एग्जाम आपका अभी आ रहा है आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज याद रखना, जितनी भी क्लासेस मैथमेटिक्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, आपका सारी क्लासेस दूंगा और मैं जो ट्रिक्स आपको बताऊंगा वो ट्रिक्स आपकी बहुत ज्यादा शॉर्ट और इंपॉर्टेंट होंगी। मैं ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, देखिए नॉर्मली तो मैथमेटिक्स सभी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं एग्जाम में क्या है, टाइम कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो क्वेश्चंस कम समय में जो है सॉल्व होना चाहिए। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं कि जो 30 से 35 सेकंड में आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगी। ठीक है, आगे जितने भी लेक्चर मेरे आएंगे सारे टॉपिक, सारे चैप्टर में मैथमेटिक्स के कवर करूंगा। ठीक है, तो सब में जो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट होंगी, जो ट्रिक्स होंगी बहुत ही शॉर्ट होंगी और जो है 30 से 35 सेकंड्स में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समय और कार्य। पहले हम समय और कार्य से टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और 1 बाय 1 सारे चैप्टर कवर करेंगे। एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर होना मुश्किल है, टाइम एंड वर्क में अलग अलग वेरिएशंस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जितने टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको उसी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो कि बहुत छोटी होगी, 30 से 35 सेकंड में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 हम कवर करेंगे सारा। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चंस आपको बोलता हूं, क्वेश्चंस पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। किस पर? आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, आप वहां देखते जाइए क्वेश्चंस को। ठीक है, मैं यहां पर क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देखते जाइए। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, वहां देखिए। पहला क्वेश्चन, हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ये शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स पे ध्यान देना, बहुत अच्छी ट्रिक्स है, 30 से 35 सेकंड की। ए किसी कार्य को 10 सेकंड में समाप्त कर सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, तो आप यहां से नोट करते चले। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 10 दिन में। आप ऐसे टेबल बनाते चले जाइए जैसे मैं बता रहा हूं, इस तरह से क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में सॉल्व होगा। ठीक है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। बी कितने दिन में समाप्त करता है? 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। कार्य कितना ये नहीं पता है, अभी कार्य कितना ये नहीं पता है। क्वेश्चन में बोला है कि ए इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और बी इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अगला स्टेप क्या है? आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। क्या कर लो? एलसीएम ले लो। देखिए एलसीएम लेने का तरीका एक तो ये है जो आप जानते हो, ऐसे एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, छोटी राशि से डिवाइड करके, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रिक शॉर्ट होनी चाहिए, तो आपको एलसीएम कैसे लेना है। एलसीएम क्या करना है, जैसे 2 डिजिट, यहां पर जो भी डिजिट आई है दोनों, इनके टेबल को देखिए। ठीक है, इनके टेबल में जो डिजिट दोनों में कॉमन हो, सबसे पहले आ रही हो, वो डिजिट जो दोनों के टेबल में कॉमन हो, सबसे पहले आ रही हो, वही क्या हो जाएगी? आपकी जो है एलसीएम हो जाएगा। आप निकालोगे तो वही एलसीएम आएगा। देखिए 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, 30 पहले भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। तो ये जो निकल के आया आपका, इसको हम बोलेंगे टोटल काम। कितना निकल के आया? टोटल वर्क निकल के आया। ये टोटल वर्क आपका इतना है, जिसे ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य फाइंड करेंगे। ए द्वारा 1 दिन में किया गया टोटल काम 30 है। टोटल काम कितना है? 30 है। और ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, तो ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 3 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। टोटल 30 है और 10 दिन में कर रहा है, तो 30 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1 दिन में किया गया कार्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 13/15 दैट इज द 2। ठीक है, तो ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 3 हो गया और बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 2 हो गया। यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, अब ए और बी मिलकर दोनों 1 दिन में कितना कार्य करेंगे? ए और बी मिलकर दोनों 1 दिन में कितना कार्य करेंगे? तो ए 1 दिन में कर रहा है 3 और बी 1 दिन में कर रहा है 2, तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे? 1 दिन में 5 कार्य करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोनों मिलकर 1 दिन में 5 कर रहे हैं और टोटल काम है 30, तो 1 दिन में 5 कर रहे हैं, 30 कितने दिन में करेंगे? 30/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार कटेगा, 6
6 दिन। तो ए और बी मिलकर इसे 6 दिन में समाप्त कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक्स थी, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा इतना टाइम लगा भी है, वरना ये 30 सेकंड की ट्रिक है। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप स्क्रीन पर देखते जाइए। मैं क्वेश्चन यहां से पढ़ता हूं, आप स्क्रीन पर अपनी भी देखते जाइए, ठीक है, समझने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। ए बी तथा सी 3 है, सेम ट्रिक अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। इस ट्रिक से सबसे शॉर्ट ट्रिक है बेटा ये, और इसमें जो है आपको सबसे कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपसे बोला गया कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, यानी ए 6 घंटे में करता है उस कार्य को, बी 4 घंटे में करता है उस कार्य को, और सी 12 घंटे में करता है उस कार्य को। तो ए द्वारा किसी काम को किया गया, ए द्वारा किसी काम को करने में लिया गया टाइम 6 घंटे, बी द्वारा 4 घंटे और सी द्वारा 12 घंटे। काम नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए 6 दूनी 12, 4 ती 12, 12 एकम 12, 12 कॉमन आ रहा है और सबसे पहले आ रहा है, तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। आप चाहो अगल अलग से ऐसे टेबल बना के निकाल सकते हो, 6 4 12 ऐसे निकालोगे तो 12 ही एलसीएम आपका निकल के आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम निकालने की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या निकल के आता है आपका, टोटल काम। ये क्या होता है आपका, टोटल काम होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, ट्रिक अच्छी लग रही हो, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर करते रहो, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से मैं सारे टॉपिक आपके मैथमेटिक्स के ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू कवर करूंगा और आपके मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, टोटल ये है और इसको ये 6 दिन में करता है, तो 12/6 कितना हो जाएगा, 2 घंटे। घंटों में दे रखा है क्वेश्चन में, 2 घंटे, 2 घंटे में करे, यानी 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो गया, 2 यूनिट, ठीक है। बी द्वारा कितना हो जाएगा, 12/4 3 यूनिट। बी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 3 यूनिट काम करेगा। ऐसे ही सी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 12/12 1 यूनिट। सी द्वारा किया गया एक घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। देखिए तीनों द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य निकाल लो, तो तीनों को जोड़ दो। ए द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 2 है, बी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 3 है, सी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1 है। तो तीनों को द्वारा मिलकर 1 घंटे में किया गया कार्य कितना है, 6। कितना है, 6, ठीक है। अब उसने पूछा है तीनों मिलकर कितने घंटे में इस कार्य को, कार्य कितना आपका ये है, इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो टोटल कार्य 12 है और तीनों मिलकर 6 घंटे, 1 घंटे में 6 यूनिट करते हैं, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 2 घंटे में ये पूरा कार्य समाप्त कर लेंगे तीनों मिलकर। आसान ट्रिक है, कोई डाउट, लाइक और शेयर करते रहे, ठीक है। आसान सी ट्रिक है। तो देखिए टोटल कार्य आपका 12 और तीनों मिलकर 1 घंटे में कर रहे हैं 6, ठीक है। तो तीनों मिलकर टोटल कार्य कितने करेंगे, 12/6। ये तो कॉमन सी है, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, ठीक है। अच्छी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, आपका 30 सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए आपको अगर किसी को यह लग रहा हो कि ये हमने डिवाइड कैसे किया है, तो ऐसे आप समझ सकते हो, तीनों द्वारा 6 यूनिट काम किया गया है 1 घंटे में। इसको उल्टा ले लो, तीनों द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 6 यूनिट है, उल्टा लिख लो, 6 यूनिट कार्य किया गया है 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 यूनिट कार्य कितने में किया जाएगा, 1/6। अब क्लियर है। अब 12 यूनिट कार्य कितने में किया जाएगा, तो 12 × 1/6, 12/6, 12/6 ये निकाला है। क्लियर है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। लाइक और शेयर करते रहे, ठीक है। सारे टॉपिक्स में आपके मैथमेटिक्स के कवर करूंगा धीमे धीमे, और ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके लिए क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा छोटा बना देंगे। 30 से 35 क्वेश्चन और समय 30 से 35 सेकंड में। समय और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन अक्सर आपको कई क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर, ए और बी मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो ए प्लस बी कितने दिन में, 30 दिन में। ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 30 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 20 दिन में, बी और सी मिलकर, तो बी और सी मिलकर दोनों कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 20 दिन में, ठीक है। तथा सी और ए मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए मिलकर कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है।
तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है, ट्रिक वही रहेगी। देखिए ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो उस काम को, वो काम क्या है, एक्स है, कुछ भी अभी काम नहीं पता होता, काम तो हम एलसीएम के थ्रू निकालते हैं, क्लियर है। बी और सी मिलकर अगर कर रहे हैं तो वो कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। सी और ए मिलकर कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, ठीक है। तो ए बी सी तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, आपसे पूछा है। तो सबसे पहला काम, टोटल काम निकालना होता है हमें कितना है, तो इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, एलसीएम हो जाएगा इसका 60। एलसीएम का शॉर्ट तरीका यही है कि आप जो है तीनों के टेबल देखिए और टेबल में जो नंबर कॉमन हो सबसे पहले आ रहा हो वही आपका एलसीएम हो जाता है, नहीं तो आप अलग से निकाल के देख लीजिए, टाइम बचाने वाला है, ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया 60, इसे ए बी मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं, बी सी मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं। तो ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाल लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 60/30 टोटल काम में, ये इतने दिन में कर रहा है उसका डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 2 करेंगे। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 60/20, 60/20 तो कितना हो गया 3। और सी और ए मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, टोटल वर्क है 60, इसे 15 दिन में खत्म कर रहे हैं तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 4 यूनिट। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को, किसको, इस कार्य को 2 दिन में एक दिन, सॉरी ए और बी मिलकर एक दिन में इतना कार्य कर रहे हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में इतना कार्य कर रहे हैं, सी और ए मिलकर एक दिन में इतना कार्य कर रहे हैं, क्लियर है। अब तीनों, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो पहली क्या है, ए प्लस बी, ठीक है, फिर दूसरा क्या है प्लस बी प्लस सी, प्लस तीसरा क्या है सी प्लस ए। 3 कॉम्बिनेशन बनना है, तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी कितना है, एक दिन में किया गया कार्य 2, बी प्लस सी एक दिन में किया गया कार्य कितना है 3, और C प्लस ए एक दिन में किया गया कार्य कितना है 4, क्लियर है। तो अब देखिए A प्लस ए 2A, B प्लस बी 2B, C प्लस सी 2C, तो सब में 2 आएगा तो 2 कॉमन ले लो बाहर, तो उसको लिख सकते हैं 2A प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं। देखो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A और A 2A प्लस 2B, B और B 2B प्लस C और C 2C, तो 2 यहां 2 यहां 2 यहां, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्या बचा, 3 और 2 5 और 4 9, कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब यहां से हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू निकालेंगे तो 9, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में बराबर, तो ठीक है। यहां पे क्या हो गया, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो a प्लस बी इक्वल्स टू, अब 2 उधर जाएगा, इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 9/2। तो ए बी सी तीनों द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कार्य हो गया 9/2, ठीक है। तो टोटल कार्य कितना है 60, तो तीनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 9/2, तो 60 कार्य को कितना काम लगेंगे 60/9/2 डिवाइड कर देते हैं, हर बार यही करते आ रहा, सेम ट्रिक है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 60, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 60 × 2/9, ठीक है। 60 × 2/9, 3 3 जा 9 और 3 20 जा 60, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40/3, क्या हो गया 40/3, तो क्या हो जाएगा 13 3 39, एक बचा 40 में से 1/3, 13 सही 1/3 दिन में ये जो है इस काम को समाप्त कर लेंगे तीनों मिलकर, ठीक है। आसान सी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं, लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप वहां देखते जाइए, ठीक है। और साथ ही साथ आप इन ट्रिक्स को और क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, ठीक है। जितने टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे टाइम और वर्क में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, टाइम और वर्क का फिर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही धीमे धीमे सारे चैप्टर में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन में पढ़ता हूं, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने कर रहे हैं 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, कितने दिन में 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में,
सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में। सेम क्वेश्चन है जैसा पहले किया था, 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा हर कैटेगरी में 2-2 क्वेश्चन, जिससे कि आपका फ्लो बन जाए। ठीक है, सी तथा ए मिलकर कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 20 दिन में। तो सी अकेला, थोड़ा सा चेंज हुआ है, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, अकेला सी इसको कितने दिन में समाप्त कर देगा, ये आपसे पूछा गया है। तो वही स्टेप है ये। तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क फाइंड करेंगे। टोटल वर्क कैसे फाइंड करते हैं? तीनों का एलसीएम लेकर, दक्षिण 60, 15 60 और 20 60। ठीक है, 60 डिजिट जो है वो कॉमन है तीनों में और टेबल में सबसे पहले आती है, तो इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। आप अलग से भी निकाल के देख सकते हैं, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम निकालने की। ठीक है, अब ए और बी मिलकर इसका एक दिन में कितना कार्य करेंगे? तो टोटल कार्य 60 है, जिसे वो 10 दिन में समाप्त करते हैं। 10 से डिवाइड कर दोगे तो एक दिन में किया गया कार्य निकल जाएगा 6। ठीक है, ऐसे बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 60/15 दैट इज द 4। क्लियर है? और सी और ए मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? दैट इज द 60/23, 20×60 तो एक दिन में ए और बी मिलकर एक दिन में इतना कार्य करेंगे, बी और सी मिलकर एक दिन में इतना कार्य करेंगे, सी और ए मिलकर एक दिन में इतना कार्य करेंगे। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे? तीनों को अलग अलग जोड़ देंगे, ए और बी, ठीक है, प्लस बी और सी मिलकर कर रहे हैं, प्लस सी और ए मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे हैं? 6। बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 4। सी और ए एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 13। क्या हो जाएगी? 13। ठीक है, अब देखिए a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस टी 2c। पिछली बार की तरह तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। आसान सा है, अब तो समझ में आ रहा होगा। a प्लस बी प्लस सी, भाई a और a 2a हो गया, b और b प्लस 2b हो गया, और c और c प्लस 2c हो गया। तो 2 सब में 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो गया? 13। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया? 13। तो यहां से अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 इधर मल्टीप्लाई में बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 13/2। कितना हो जाएगा? 13/2। अब देखिए हमें क्या निकालना है? अकेले सी का कार्य निकालना है। अकेले सी द्वारा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सी अकेला इसे कितने समय में समाप्त करेगा, तो सी द्वारा निकालना है हमें। तो a प्लस बी की वैल्यू रख दो। a प्लस बी की वैल्यू क्या है एक दिन में? 6। ठीक है, तो a प्लस बी की 6 रख देंगे, प्लस सी इक्वल्स टू 13/2। तो यहां से c की वैल्यू निकालेंगे तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 13/2, और 6 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस हो जाएगा -6। तो वैल्यू सॉल्व कर लो, 2 एलसीएम आएगा। ठीक है, 2 बन जा 2 तो 13 और 6 2 जा 12। क्लियर है? कितना बचा? 1/2। कितना बचा? 1/2। ठीक है, तो सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकल के आ गया 1/2। ठीक है, सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकल के आ गया 1/2। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना है आपका? 60। अब एक दिन में 1/2 करा है तो 60 को कितना करेगा? 60/1/2। जो हम करते हैं अब तक ट्रिक में वही एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 60, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू 2/1 दैट इज द 120 डेज। 120 दिन में सी अकेला इसको 120 दिन में कंप्लीट कर लेगा। आसान सी ट्रिक है, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगर ट्रिक आपको पसंद आ रही है और शॉर्ट है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताएं, मैं आपकी वो प्रॉब्लम रिड्यूस करूंगा। ठीक है, और ऐसे ही धीमे धीमे सारी क्लासेस में आपके लिए लेके आऊंगा, मैथमेटिक्स पूरा कवर कराऊंगा, तो मैथमेटिक्स का किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, मैं यहां से क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप क्वेश्चन देखते जाइए। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है तथा अपने पुत्र के साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पिता और पुत्र है जो एक कार्य को, पिता अकेले 5 दिन में कर रहा है और पिता और पुत्र मिलकर 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो मान लो पिता, फादर, कुछ भी इंडिकेशन दे सकते हो तो आपके ऊपर है। फादर अकेला जब कर रहा है इस कार्य को तो 5 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये अलग कैटेगरी है, देखना ट्रिक सब में वही होगी। और अपने पुत्र के साथ मिलकर कर रहा है तो जब पिता और पुत्र
पिता और पुत्र, फादर और पुत्र दोनों मिलकर कर रहे हैं, तब इसे 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका पुत्र अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। पुत्र अकेला अगर काम करे तो इसे इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, ट्रिक वही है, पहले हम टोटल वर्क फाइंड करेंगे। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए क्या है हमारा, इसको हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 15, आप अलग से लेके देख लो, या ट्रिक जो मैंने बताई है टेबल में जो कॉमन हो सबसे पहले हो। 5 3 15, 5 15, ठीक है, 15 कॉमन हो जाएगा। अब पिता द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 15/5, दैट इज द 3। ठीक है, और पिता और पुत्र जब मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 15/3, दैट इज द 5। क्लियर है, अब तो समझ में आ रही होगी ट्रिक। आप अब तक तो आपकी ट्रिक एकदम क्लियर हो चुकी होगी कैसे करनी है। सिर्फ जहां क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, वैरायटी जो आ रही है वो वैरायटी में अलग अलग क्वेश्चंस की आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे हमसे पूछा क्वेश्चन में कि पुत्र अकेला इसे कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो देखिए पिता और पुत्र मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 5 यूनिट। क्लियर है, हमसे पूछा पुत्र अकेला क्या करे, कितने दिन में करेगा। तो हमें चाहिए पुत्र का एक दिन में किया गया कार्य, हमें क्या चाहिए, पुत्र का एक दिन में किया गया कार्य। यहां फादर का एक दिन में किया गया कार्य है और फादर और पिता द्वारा मिलकर किया गया एक दिन में कार्य है। हमें सिर्फ पुत्र का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फादर द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना 3, तो ये वैल्यू यहां पर 3 पुट कर देंगे, 3 + p = 5। क्लियर है, तो यहां से p = क्या हो जाएगा 5, 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 - 5, दैट इज द 2। तो पुत्र द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है 2, तो टोटल कार्य कितना है 15, और पुत्र एक दिन में कितना करता है 2, तो 15 कार्य को कितने दिन में करेगा 15/2, जो अब तक करते आए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 1/2, 1 बचा 1/2, 7 सही 1/2 दिन में, 7.5 दिन में पुत्र अकेला उस कार्य को कर लेगा। कोई डाउट किसी को, अच्छी ट्रिक है, लाइक शेयर करते रहे। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, आप वहां देखते जाइए, मैं यहां से आपको समझाता चलता हूं। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ट्रिक मैंने बता दी, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं यहां करा रहा हूं, हर ट्रिक से 1-1 2-2 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ट्रिक आपको अगर समझ में आ गई है तो आप कोई भी बुक उठाइए, कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए और इसी ट्रिक से सॉल्व करिए, और टाइम लगाकर सॉल्व करिए। 30 से 35 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत आसान सी ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त करता है। ए अकेला ए कर रहा है 16 दिनों में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, वहां पढ़ते जाइए। ठीक है, ए अकेला कर रहा है एक कार्य को 16 दिन में, और बी अकेला इसको 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में। ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में तथा बी अकेला उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तथा ए बी और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी 3 मिलकर कर रहे हैं तो इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए बी तथा सी मिलकर, देखो अलग कैटेगरी होगी, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। ए बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया अकेला सी इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो तरीका वही है, पहले हम टोटल वर्क फाइंड करेंगे। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए क्या है, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम जो आएगा देखिए 16 × 3 = 48, 12 × 4 = 48 और 12 × 4 = 48, 48 आ जाएगा। ठीक है, आप टेबल बना के लेके देख लीजिए, या आप जो है जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई कि इनकी तीनों की टेबल देखिए, उसमें जो कॉमन हो वैल्यू हो और सबसे पहले वही जो है देखिए 16 × 3 = 48, 12 × 4 = 48 और 12 × 4 = 48। ठीक है, 48 कॉमन है, सबसे पहले यही आ रहा है, तो 48 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आ गया टोटल वर्क। क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क। अब ए द्वारा एक दिन में किया गया कितना हो जाएगा 48/16। भाई 48 को 16 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 48/16, कितना करेगा 48/16, तो 16 × 3 = 48। ठीक है, तो एक दिन में किया गया कार्य कितना आ गया 3। ऐसे ही बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना आ जाएगा 48/12, दैट इज द 4। कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही ए बी और सी तीनों द्वारा मिलकर एक दिन में, यहां पर तीनों का दिया है तो तीनों द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 48/4, दैट इज द 12। तीनों द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है देखिए कि सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो देखिए यहां क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कार्य कर रहे हैं कितना 12।
ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 12। हमें सी का अकेला फाइंड करना है, तो सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास यहां पर सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है नहीं, तो हम क्या करेंगे? तीनों का लिखेंगे। अब ए प्लस बी, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 3, प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 4, प्लस सी इक्वल्स टू 12। ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस सी इक्वल्स टू 12। ऐड कर दिया तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12, और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो सी इक्वल्स टू कितना हो गया? 5। सी इक्वल्स टू कितना हो गया? 5। 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य आपका निकल के आ गया 5। ठीक है, अब टोटल कार्य कितना है आपका? 48, और सी एक दिन में 5 करता है, तो 48 को कितने दिन में करेगा? 48/5। कितने दिन में? 48/5। तो कितना हो गया? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 3 बचे 45 और 3 48 होते, 3 बचे 3/5। 45 सही 3/5 दिन में सी अकेला इस कार्य को समाप्त कर लेगा। क्लियर है? ट्रिक समझ में आ रही है? आसान है और शॉर्ट है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान सी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ट्रिक पसंद आ रही है? लाइक शेयर करते रहे, लाइक शेयर तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं यहां से, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम का 2/5 भाग, ये अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी। देखिए जितनी भी कैटेगरी आएंगी इसमें मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में, फिर कुछ अगले लेक्चर में, कुछ कैटेगरी में अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी काम का 2/5 भाग, यदि ए, क्वेश्चन देखिए, यदि ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए इसको ट्रिक में थोड़ा सा चेंज है, ट्रिक वही है, इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है, वो आपको देखना है। ए किसी काम का कितना कर रहा है? 2/5 भाग, तो जितना भाग कार्य कर रहा है उसको हम उल्टा कर देंगे। यहां पर 2/5 है, ये ट्रिक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, 2/5 भाग है, तो हम क्या करेंगे? इसको 5 उल्टा कर देंगे, तो 5/2 हो जाएगा। 5/2, और कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 5 25, 25। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, तथा बी इसी काम का 1/3 भाग। अब जो बी कर रहा है इसी काम का 1/3 भाग, तो मैंने कहा हम क्या करते हैं? उसको पलट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। इस ट्रिक में क्या करते हैं? इस तरह के अगर भाग वाले क्वेश्चन हो तो इसमें उसको पलट देते हैं। ठीक है, तो 1/3 काम कर रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? 3/1 काम कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में पूरा कर सके, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ए तथा बी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अब यहां तक चेंज था, अब आगे की ट्रिक वही है। दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 75। 15 × 75, 25 × 75। ठीक है, जो कॉमन हो टेबल में और पहले आ रहा हो वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो देखिए अब यहां से एक दिन में किया गया कार्य निकाल लेंगे, तो ए द्वारा कितना हो जाएगा? ये टोटल वर्क निकल के आ गया, तो 75/25 दैट इज 3, और बी द्वारा निकालेंगे तो बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना आ जाएगा? 75/5, सॉरी 75/15 दैट इज 5। ठीक है, तो ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका? 3 + 5 = 8। 3 + 5 = 8। आपसे क्या पूछा है कि ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ए और बी मिलकर। ठीक है, तो देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, टोटल काम है आपका 75, तो 75 को कितने में करेंगे? 75/8। तो इसको सॉल्व कर लो, 9 8 72, 3 बचे दिन, 9 सही 3/8 दिन, 9 सही 3/8 दिन में ये समाप्त कर लेंगे। ट्रिक बहुत आसान लग रही होगी और समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो लाइक और शेयर करते रहें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में मैं इसी को टाइम एंड वर्क को ही कंटिन्यू रखूंगा। इसी के कुछ कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने आज कराए, कुछ कैटेगरी में अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।